तो आज की वीडियो है हमारी विभिन्न क्रांतियों के बारे में। ठीक है, तो ये आपका लेखपाल के अलावा आपका ग्रुप डी एसएससी सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे एग्ज़ामों की दृष्टि से। तो अभी फ़िलहाल लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला, तो उसके हिसाब से देखते हैं, तो इसलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, जैसे कि यूपी की जीके भी, तो वो भी आपके दूसरे एग्ज़ामों में भी आती है। इस वीडियो के बाद फिर मैं आपको दूंगा विभिन्न फसलों से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्वेत क्रांति के बारे में या वाइट रेवोल्यूशन। तो श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दूध से रिलेटेड है, दूध के उत्पादन से। तो इसको क्या कहा गया भाई? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया श्वेत क्रांति के लिए। कब चलाया गया? 1970 में। तो इसका सन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, श्वेत क्रांति से एक तो ये सबसे ज़्यादा ये आता है कि भाई किससे रिलेटेड है, तो दूध के उत्पादन से। और भाई दूसरा क्या आता है? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार। तो इसके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है आपका? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो सबसे ज़्यादा आने वाले यही दो क्वेश्चन होते हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कहाँ पर है ये? करनाल, हरियाणा में है। इसकी स्थापना कभी? 1955 में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि भाई कहाँ पर है। और देखो 1989 के अंदर इसको क्या हुआ? विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2015-16 के अकॉर्डिंग कितनी है? तो देखिए कितनी है भाई? 237 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से। आगे देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे, तो न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो देखो प्रतिदिन का कितना है भारत में? 237 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से। पर भाई न्यूनतम होना चाहिए 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? थोड़ा ज़्यादा ही है इंडिया का। और विश्व में उपलब्धता कितनी है भाई, या विश्व में कितनी होनी चाहिए? 294 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो विश्व में इतनी है। ठीक है, भारत में कितनी है? 237 है। विश्व के अकॉर्डिंग तो भारत की कम है। ठीक है, पर क्या है? न्यूनतम से तो ज़्यादा ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब देखिए, यूपी में दुग्ध सरकारी सहकारी समिति और प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कभी कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। यूपी में दुग्ध परिषद की स्थापना कभी? 1976 में हुई। महिला डेयरी योजना कब लागू हुई? 2014 और 15 में लागू हुई। यूपी देखो मांस के अंदर क्या है? मांस के उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, फिर उसके बाद तो यूपी मांस के उत्पादन में प्रथम है। और फिर भारत प्रथम है किसके अंदर? दूध के उत्पादन में प्रथम है। सेकंड नंबर पे कौन आता है भाई? आपका अमेरिका आता है। पशु चारा बैंक। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? भरारी, झांसी के अंदर। ठीक है, केंद्र इसके ऊपर 75% ठीक है योजना में अपने पैसे देता है या सहयोग करता है। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कहाँ कहाँ पर है? गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में और लखनऊ में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है। आगे देखते हैं, ये आपका श्वेत क्रांति हो गया। अब देखते हैं पीली क्रांति। तो पीली क्रांति है येलो रेवोल्यूशन। तो ये किससे संबंधित है भाई? खाद्य तेल तथा तिलहन से। ठीक है, तो पीली क्रांति यानी कि खाद्य तेल और तिलहन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। और भारत का नंबर कौन सा है भाई? 8वां है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई भाई, या ये कब चलाया गया? 1986 में। कुल 9 तिलहन के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है भाई? सोयाबीन का। ठीक है, तो तिलहनों में कितना आते हैं? लगभग 9 आते हैं आपके। उनमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सोयाबीन का। दूसरा स्थान किसका है भाई? तोरिया और एवं सरसों का। और तीसरा स्थान किसका है? मूंगफली का। आगे देखते हैं, तो देखिए आपका आगे है गोल क्रांति या राउंड रेवोल्यूशन। तो भारत में आलू लाया गया। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है भाई? आलू से संबंधित है। भारत में आलू लाया गया। ठीक है, पुर्तगाल से लाया था ये। ठीक है, तो पुर्तगाली लेके आए थे और 16वीं सदी में लेकर आए थे। प्रथम स्थान आलू के उत्पादन में किसका है? चीन का है। और भारत का स्थान दूसरा है। यूपी आलू के उत्पादन में प्रथम है। अगर इंडिया की बात करें कि विभिन्न राज्यों में भारत में कौन सा प्रथम है, तो यूपी। अगला क्या है आपका? धूसर क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। तो धूसर क्रांति किससे संबंधित है भाई? उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, कि उर्वरक का उपभोग कितना है? तो उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत। ठीक है, इसके अंदर भारत के अंदर प्रथम स्थान पर कौन है? पुदुचेरी है। और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। आगे देखते हैं, आगे आपका सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ये किससे है भाई? बागवानी से संबंधित है। और इसके अंदर क्या आ जाते हैं? फल और आपका शहद भी आता है। तो ज़्यादातर लोगों को यही पता रहता है कि भाई बागवानी से संबंधित है, पर शहद का नहीं पता था, तो शहद भी याद रख लीजिए। और देखिए सुनहरी क्रांति भाई किस लिए लाई गई थी? विशेषकर सेब के उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है, आगे देखिए अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर तथा मांस के उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं,
अगला है आपका रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? आपका अंडा उत्पादन से, अंडे के उत्पादन में वृद्धि से। तो अंडे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर यूएसए अमेरिका, तीसरे स्थान पर भारत है। शीर्ष उत्पादक राज्य भारत के अंदर कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं आप, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? झींगा मछली के उत्पादन से या फिर प्याज से। ठीक है, तो देखो झींगा मछली सबको याद रहता है, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली के उत्पादन से, पर प्याज नहीं पता होता, तो प्याज भी आपने याद रखना है। भारत का प्रथम स्थान है किसके अंदर भाई? झींगा मछली के निर्यातक राष्ट्रों में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है झींगा मछली का? भारत करता है। समुद्री उत्पाद में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान भाई दूसरा है, कि समुद्री उत्पाद में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? भारत में होता है। ठीक है, वो भी कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। आगे देखते हैं, नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य या मछली उत्पादन से। सर्वाधिक मछली उत्पादक, ठीक है, तो प्रथम कौन है भाई? चीन है, और दूसरा कौन है? भारत है। अगला देखते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति या रेनबो रेवोल्यूशन। इसे सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है या सतरंगी क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चला जाता है। हरित क्रांति, जैसे कि आपका क्या हो गया? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति, रजत क्रांति इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए, कृष्ण क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन। कृष्ण क्रांति ये किससे संबंधित है? पेट्रोलियम या खनिज तेल के उत्पादन से। ठीक है, कि इनके उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए। इसके लिए क्या करा जाता है भाई? एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल के इस्तेमाल का मिश्रण 10% तक बढ़ाने तथा बायोडीजल का उत्पादन, ठीक है, करने की सरकार की योजना है। क्या करना है भाई इसके अंतर्गत? भाई एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना है, ताकि क्या करें? उसका इस्तेमाल करके पेट्रोल का उत्पादन को 10% तक बढ़ाया जाए, और बायोडीजल का उत्पादन करने में की सरकार की योजना है। तो दोस्तों ये सारी आपकी सारी क्रांतियाँ थी। ठीक है, मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसके अंदर आपका सारा विभिन्न फसलों से रिलेटेड होगा कि कौन सी फसल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कहाँ पर होती है, प्रथम राज्य, प्रथम देश, ठीक है, कौन कौन सा है, जो कि आपका यूपी लेखपाल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपके अन्य एग्जामों में भी आता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप आगे की और वीडियो चाहते हो।